गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने अभी तक प्रश्नावली 6.2 का पार्ट 2 पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 3। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पढ़ेंगे। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में हम प्रमेय कौन सी लगाने वाले हैं? हम प्रमेय लगाने वाले हैं, पहली और दूसरी दोनों। पहली भी लगाएंगे और दूसरी भी लगाएंगे। तो पहली और दूसरी प्रमेय में यानी थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय की विलोम। ठीक है। इन दोनों प्रमेयों के प्रयोग से इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। इसके अलावा एक चीज़ कहना भूल गए, आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो। शेयर करने के साथ साथ लाइक भी करो, लाइक भी करो। और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में? ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। ठीक है। तो हमें दिया गया है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC या AB समांतर CD है। ठीक है। AB समांतर CD है और विकर्ण क्या है? AC। विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ठीक है। ठीक है ना। DO ये है, CO ये है और AO ये है, BO ये है। ये दोनों हम इन दोनों का अनुपात हमें बराबर सिद्ध करना है, दिखाना है। ठीक। चलिए रचना कर लेते हैं। थोड़ी सी रचना में क्या है, बिंदु O से AB समांतर EO खींचा। बिंदु O से AB समांतर EO खींचा। तो जो EO है ये AB के समांतर रेखा है, ये AB के समांतर रेखा है। ठीक है। किसके समांतर? ये EO है, AB के समांतर रेखा है। ये AB के समांतर रेखा एक खींच ली हमने। ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं आगे। क्या दिया गया है? तो चित्र इस तरीके से कुछ बना हुआ था। ठीक है। ये है, ये A था, ये B, ये C और ये D और ये E और ये O। ठीक। अब इसमें क्या करना है? तो रचना में हमने क्या किया था, AB के समांतर EO एक रेखा खींची थी। तो AB समांतर EO रचना से समीकरण 1 बना लिया। ठीक है। और AB समांतर CD दिया गया है, तो AB समांतर CD ये दिया गया है, समीकरण 2 बना दिया। समीकरण 1 और 2 में देखेंगे तो AB इधर है और ये समांतर किसके हैं? EO और CD के। तो ये दोनों भी समांतर हो जाएंगी। ठीक है। ये दोनों भी समांतर हो जाएगी, मतलब EO समांतर CD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? EO समांतर CD। ठीक है। ये रेखा समांतर हो जाएंगी। ठीक है। ये समांतर ये बन जाएगी, यानी EO समांतर CD। अब EO समांतर CD हो गया, समीकरण 3 बना दिया इसको। ठीक। अब त्रिभुज ABD में
त्रिभुज कौन सा लेना है? ABD लेना है। कौन सा त्रिभुज है? ABD, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे ABD में। ABD में क्या है? AB समांतर EO दिया गया है। AB समांतर EO दिया गया है ना। क्या दिया गया है? ये AB समांतर EO दिया गया है। जब ये समांतर है तो हम सीधे से जान जाएंगे कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि AE बटा ED, AE बटा ED, है ना। हम क्या कह सकते हैं कि AE बटा ED, AE बटा ED बराबर क्या बन जाएगा? AE बटा ED बराबर BO बटा DO, BO बटा DO। ठीक है, ये कह सकते हैं, इसको समीकरण 4 बना लिया। ठीक है ना, ये आ गया। अब इसके बाद अब चूंकि समांतर है तो थेल्सप्रम में लग जाएगी। थेल्सप्रम में क्या होती है? ये इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज ABD में, इसी प्रकार त्रिभुज, ये तो हो गया त्रिभुज ABD में। अब इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज चित्र इस तरीके से बना हुआ था। ABC और ये D। ठीक है, ये E, ये O। ठीक है, तो अब कौन सा त्रिभुज आएगा? ABD त्रिभुज हो गया ना। अब त्रिभुज ABC की बात करें। कौन सा त्रिभुज? ABC। तो ABC ये वाला त्रिभुज है। कौन सा है? ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ABC ये वाला त्रिभुज है। अगर ABC की बात करें तो ABC में EO, ये EO समांतर अब त्रिभुज ले लेते हैं ACD। कौन सा त्रिभुज ले लें? त्रिभुज ले लेते हैं ACD, अर्थात ये वाला त्रिभुज, है ना। इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर हो जाएगी। ठीक है, कौन सी भुजा? ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर हो जाएगी। मतलब EO समांतर DC, EO समांतर DC हो जाएगी। तो इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? EO समांतर DC, ये त्रिभुज ले लेना। त्रिभुज कौन सा आ जाएगा? ACD। ACD में कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? ACD, यहाँ C होगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये हो गया इस प्रकार। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? त्रिभुज ACD में ठीक है, त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा? त्रिभुज ACD में
त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा, ई ओ समांतर सी डी, जो ई ओ है वो सी डी के समांतर है, ठीक है, जो ई ओ है वो सी डी के समांतर है, तो ई ओ समांतर सी डी, तो ई ओ समांतर सी डी है, तो हम यहाँ थेल्स प्रमेय लगाएंगे। अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय से तो क्या बन जाएगा, ए ई, क्या बन जाएगा, ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा सी ओ, तो ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा सी ओ, समीकरण 5। अब समीकरण 4 और 5 से, कौन से समीकरण से, समीकरण 4 और 5 से, ठीक है, तो समीकरण 4 और 5 से देखेंगे तो 4-5 से क्या हो जाएगा, ए ओ बटा, देखो ध्यान से, ए ई बटा ई डी, मतलब ये वाली भुजा का अनुपात दोनों में बराबर है, ठीक है, तो एक पक्ष बराबर होगा तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा, मतलब ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ हो जाएगा, ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ हो जाएगा, ये बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एकांतर अनुपात लगा देंगे। एकांतर अनुपात क्या होता है कि जो बी ओ है वो सी ओ की जगह आ जाएगा, जो सी ओ है वो बी ओ की जगह चला जाएगा, ठीक है, यही एकांतर अनुपात होता है, ठीक, तो एकांतर अनुपात लगाएंगे तो ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ आ जाएगा, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, क्वेश्चन नंबर 10 पे दिया गया है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है। तो ध्यान से देखिए, अभी हमें पिछले सवाल में देखा था कि ए बी सी डी समलंब था, तो हमें ए बी समांतर सी डी दिया गया था, तो अगर हम ए बी समांतर सी डी सिद्ध कर दें, ठीक है, ए बी समांतर सी डी सिद्ध कर दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये एक समलंब है, ठीक है, ए बी समांतर सी डी सिद्ध करने से हमको पता चल जाएगा ये सी क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक। चलिए दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, और इसके अलावा दिया गया है ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ है, ठीक है, ये दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है। चलिए कर लेते हैं इसको। तो रचना में क्या किया गया, रचना में किया गया, बिंदु ओ से ए बी समांतर ई ओ खींचा, बिंदु ओ से ए बी समांतर ई ओ खींचा, ठीक है, चित्र कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है, ये ई है, ये ओ है। तो बिंदु ओ से क्या किया, ई ओ क्या किया, ए बी के समांतर ई ओ खींचा, यानी ए बी ये है, ठीक है, ये ए बी है, इसके समांतर एक रेखा खींच ली ई ओ, ठीक है, ई ओ खींच ली, ये रचना हो गई, ये रचना हो गई, ठीक है, ये रचना कर ली हमने। अब चलिए करते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी ये है ना, त्रिभुज ए बी डी ये है। तो इस त्रिभुज में देखेंगे, तो इस त्रिभुज में हमने ए बी समांतर ई ओ खींचा था, ए बी के समांतर ई ओ खींचा था, ठीक है, ये रेखा इसके समांतर है, ए बी के समांतर है ई ओ, ठीक, जब ए बी के समांतर है तो रचना से, ये रचना से था, ठीक है, रचना से हमने लिख लिया ए बी समांतर ई ओ, और इस पर हम क्या लगा देंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अर्थात थेल्स प्रमेय लगा देंगे। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए ई बटा ए डी क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा ए ई बटा ई डी, है ना। क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई डी बराबर क्या हो जाएगा, ये बी ओ बटा डी ओ, बी ओ बटा डी ओ, समीकरण 1। अब जो दिया गया है वो क्या दिया गया, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, है ना। इसमें भी एकांतर अनुपात लगाएंगे तो यानी सी ओ की जगह बी ओ चला जाएगा, बी ओ की जगह सी ओ चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ, ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ। अब ये इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखें तो बी ओ और डी, बी ओ बटा डी ओ, बी ओ बटा डी ओ दोनों बराबर हैं, तो हमारा ये पक्ष भी बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ये हो जाएगा आपका, समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा ए ई बटा ए ओ, ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा सी ओ, ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा सी ओ, ठीक है। अब त्रिभुज ए सी डी के संगत खंड की भुजाएं समानुपाती हैं, ठीक है। इसलिए समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, विलोम से मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम से, है ना। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, जब अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं भी समांतर हो जाएंगी, मतलब ई ओ समांतर सी डी हो जाएगा, समीकरण 3, ठीक है। और इसके अलावा ई ओ समांतर ए बी भी हो जाएगा, ई ओ समांतर ए बी भी हो जाएगा, समीकरण 4, ठीक है। चित्र कुछ इस तरीके से बना हुआ था, है ना। ये ए था, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ये ई था, ये ओ था, ठीक। तो यहाँ ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर क्या था, ए ओ बटा सी ओ, ये था, है ना। इस इससे देखेंगे तो इससे क्या होगा, ई ओ समांतर सी डी हो जाएगा, ई ओ ये जो रेखा है ये इसके समांतर हो जाएगी, और इसके अलावा ये रेखा इसके समांतर भी हो जाएगी। ये तो इसके समांतर रचना में दिया ही गया है ना, रचना में इसके समांतर दिया गया है, तो रचना से हो जाएगी ये। तो रचना से क्या हो गया, ई ओ समांतर ए बी, ठीक है। अब समीकरण 3 और 4 में देखेंगे, 3 और 4 में क्या है, 3 और 4 में क्या क्या दिया हुआ है, ये वाली देखो बराबर दोनों में है, तो ये समांतर ये समांतर ये समांतर ये है, ठीक है। तो ये वाली 20 के समांतर हो जाएगी, क्योंकि ये बराबर है, तो ये वाली 20 के समांतर मतलब ए बी समांतर सी डी हो जाएगी, ठीक है। तो 3 और 4 से क्या हो जाएगा, ए बी समांतर सी डी। और जब ए बी समांतर सी डी हो गया, ध्यान से देखो, ये रेखा है ना इस तरीके से, ये ए बी, ठीक है, और ये सी डी, ये रेखाएं समांतर हो गई। जब ये रेखाएं समांतर हो गई तो ये कैसा चतुर्भुज बन जाएगा, समलंब बन जाएगा, ठीक है। कैसा बन जाएगा, समलंब बन जाएगा। तो ए बी सी डी क्या है, समलंब है, ठीक है। अतः ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। सो हो गया, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, तो हो गया, ठीक। तो ये हो गई प्रश्नावली 6.2, ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 6.3। तो 6.3 के पढ़ने के पहले ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें बराबर। और इसके अलावा कमेंट करना ना भूलें, जो समझ में नहीं आ रहा उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हमको ये समझ में आए कि तुम्हारी समझ में क्या नहीं आ रहा, ठीक। जब हमको ये समझ में आएगा कि ये समझ में नहीं आ रहा तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में करेंगे 6.3, ठीक है।